प्रियंका कक्कड़ जी कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका जी, अब तो केजरीवाल के आगे आम आदमी पार्टी का भी नंबर आने वाला है। देखिए, करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं, पर पीएमएलए कानून के तहत ये पॉसिबल नहीं है। पहली चीज जो इन्होंने बताई शरत रेड्डी और राघव रेड्डी, मैं उस पर जरूर स्टेटमेंट देना चाहूंगी कि शरत रेड्डी और राघव रेड्डी ये दो लोग हैं जिनको पहले ईडी ने मास्टरमाइंड बताया, उसके बाद इन्होंने भाजपा को इलेक्टोरल फंड में 34 करोड़ की रिश्वत दी, उसके बाद ये अप्रूवर बन गए, उसके बाद इनकी बेल हो गई। और ये जो 100 करोड़ का एलिगेशन बार बार बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एलिगेशन, वो 100 करोड़ के एलिगेशन को सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली खारिज किया है पैरा 12 ऑफ द जजमेंट में। पैरा 10 ऑफ द जजमेंट में जो 30 अक्टूबर की जजमेंट है, उसमें भी साफ साफ कहा गया कि मनीष सिसोदिया जी का किसी दिनेश अरोड़ा जैसे अप्रूवर से कोई लेन देन नहीं हुआ है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। तो बार बार वही एलिगेशन निकालते हैं ताकि फिर वो कोर्ट का प्रोसीजर स्टार्ट हो, फिर नीचे कोर्ट जाए, फिर ऊपर कोर्ट जाए। ये जानबूझ के लीगल इंप्लीकेशन, लीगल टेक्निकलिटीज में फंसा के प्रोसेस इज द पनिशमेंट कर रहे हैं। ये सारे आरोप ऑलरेडी खारिज हो चुके हैं। शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज प्रियंका जी को अपना कीमती समय कोर्ट में देना चाहिए था। कहां पैनल पे आ गया? अभिषेक सिंघवी का पैसा भी बच जाता, सरकार जो पड़ रही है करोड़ों रुपए में। दूसरी बात, मैंने चित्रा जी इस ब्रेक, चित्रा जी बीच में नहीं, चित्रा जी बीच में नहीं, एक एक करके चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी, ये हम चित्रा जी आराम से, चित्रा जी प्लीज देखिए, स्टूडियो में इसलिए बुलाया क्या इनको? इसलिए बुलाया क्या और मुझे बाहर रखा? प्लीज प्रियंका। शहजाद जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें, मुझे लगता है दोनों के लिए जरूरी हो जाता है, मुद्दे पर रहते हैं। मैं अपना समय सही से इस्तेमाल कर लूं। चित्रा जी, ब्रेक के दौरान मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि हाईकोर्ट ने किस प्रकार से सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई की और सीबीआई पीएमएलए में नहीं जांच करती, पीएमएलए में नहीं आईपीसी और पोका में करती है। आपके पास है, उसको जरा एक बार चेक करवा लीजिए। मतलब ये पीएमएलए का मामला नहीं है। परंतु मैं अगर पीएमएलए और ईडी की बात मान भी लूं, ये आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव में कहा था कि ईडी ने भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करना चाहिए, तब ईडी ठीक थी क्या? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। अब मेरी पूरी बात सुना दीजिए। इन्होंने कहा कि आरडी कमेटी, रवि धवन कमेटी रिपोर्ट के आधार पे हमने चेंजेस किए। रवि धवन कमेटी ने कहा है 2.5% से 12% कमीशन करो ठेकेदारों का, कहा है कि होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दो। इनफैक्ट चित्रा जी, कृपया करके मुनीश पांडे से पूछे, मुनीश दिख रहा है मुझे वहां पे, मुनीश पांडे से पूछे, रवि धवन कमेटी रिपोर्ट ने कहा कि ये करने से मोनोपोली होगी, और यही मोनोपोली क्रिएट करके शराब घोटालेबाजों को करोड़ों का मुनाफा कमाया। और कोविड के कालखंड में हमारी रसोइयां बंद थी पर शराब बिकती रही और इनकी जेबें भरती रही, जो जेबों भर के उन्होंने गुजरात के और गोवा के और पंजाब के चुनाव लड़े। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, रवि धवन ने कहा था प्राइवेट सेक्टर को होलसेल मिले? रवि धवन ने कहा था ब्लैकलिस्टेड कंपनी है? रवि धवन ने कहा था 2.5% को 12%? बताइए। इनकी ईडी नहीं कह रही ऐसा कि गुजरात और पंजाब में पैसे लगे। जब सवाल लेना होगा मैं चली जाऊंगी उनके पास। प्रियंका जी, उसके पहले जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। लेकिन ये 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 21 मार्च 2024 यानी कि कल अरविंद केजरीवाल की रात 9:15 बजे गिरफ्तारी होती है। उसके पहले देखिए संजय सिंह, 4 अक्टूबर 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023, यानी कि 13 महीने हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को अब तक कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से ही जेल के भीतर थे, बीच में उनको बेल जरूर मिली थी, उनकी तबियत खराब थी, एक बार फिर से उनको जेल जाना पड़ा है। अब ये 4 अलग अलग, और आंकड़ा सिर्फ यहीं पर नहीं आता है। जो जानकारी है, 11 साल में आम आदमी पार्टी के 17 नेताओं को अलग अलग मामलों में जेल हुई है। प्रियंका जी, अब समझ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई को लेकर आप लोग राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में आए थे, क्या उस मकसद से भटक गई आम आदमी पार्टी? चित्रा जी, देखिए, हम लोग सब एक अच्छे व्यापार, अच्छे प्रोफेशन में संजय कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। संजय, इस मामले में केजरीवाल की अर्जी के बाद अब प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने कैविएट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। कैविएट में ये बताया है, और कैविएट का उल्लेख वो 1 नंबर कोर्ट के आगे भी कर सकते हैं, जिसमें बताएंगे कि कोर्ट अगर केजरीवाल ने इस मामले में याचिका दाखिल की है तो कोर्ट ईडी को भी सुने, ईडी को सुने बनाए, किसी तरह का कोई आदेश, कोई निर्णय पारित ना किया जाए। तो इसलिए ईडी भी अब इस मामले में कूद गई है। यानी आज अब यह मामला टलेगा नहीं। नोटिस अगर होता, नोटिस की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कैविएट के बहाने ईडी वहां पर कोर्ट में मौजूद रहेगी। और जैसे ही इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के आगे इस मामले की सुनवाई होगी, ईडी भी वहां मौजूद रहेगी, ताकि ईडी उन सवालों का तुर्की ब तुर्की वहीं जवाब दे सके। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। ईडी की ओर से भी अब अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। जल्दी से प्रियंका जी अपनी बात पूरी करें।
कह रही थी कि हम लोग सब एक बहुत अच्छा व्यापार, अच्छा प्रोफेशन छोड़ के आए। अरविंद केजरीवाल जी एक IITN, एक IRS ऑफिसर जो दिल्ली की झुग्गियों में रहे, वहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद एक मतलब दिल्ली में क्रांतिकारी काम किया है उन्होंने, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे पानी में हो, चाहे बिजली में हो। आज भी इंडिया में 2024 में सिर्फ दिल्ली में 24 घंटा बिजली आती है। ये काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने और ये इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम लोग भाजपा की तरह रेपिस्ट, मर्डरर, टेरर अक्यूज्ड ये लोग नहीं है कि संरक्षण के लिए राजनीति में आए हो। हम राजनीति साफ करने के लिए आए थे और ये सिस्टम परिवर्तन की कठिनाइयां ये क्यों बोल रहे बीच में? अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को पैदा किया, इनकी पार्टी में सोमनाथ भारती जैसे ये लश्कर भाजपा बीच में क्यों बोल रही है? संजय सरोज क्यों कल ज्वाइन किया लश्कर भाजपा? लश्कर भाजपा को चुप कराइए ना, ये अपनी बारी में इनको करंट क्यों लग जाता है? वोटर है, क्या हो गया? संतुलन खो बैठे संजय सरोज कल कैसे आपकी पार्टी में आया? टेरर फंडिंग का अक्यूज पाकिस्तान के हिंदुस्तान में टेरर फंडिंग की संजय सरोज वो कैसे ज्वाइन किया आपकी पार्टी कल? कहां क्यों ज्वाइन किया आपकी पार्टी कल? बताइए। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। हाँ बोलिए, जवाब ले लेते हैं। आप शहजाद से जवाब पूछ रही है, जवाब ले लेते हैं। बोलिए बोलिए, पूछ लेते हैं। चित्रा जी अब शांत कराइए, पूछ लेते हैं। चित्रा जी बड़ी शांत खबर इस वक्त कराइए। ये है, अब उसके बाद मैं आ रही हूँ। आप दोनों लोगों के पास केजरीवाल मामले में कैविएट दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की टीम ने कैविएट दाखिल कर दिया है। कोई फैसला लेने से पहले ईडी को सुना जाए, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर संजय शर्मा हमारे संवाददाता ने दी है। आपको बता दें, ईडी की एक तरफ पूरी तैयारी है 10 दिनों की रिमांड में, 10 दिनों की कस्टडी मांगने की, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले फैसले से पहले ईडी को भी सुना जाए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के भीतर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने। कुल मिलाकर अब मुश्किलें यहां पर आम आदमी पार्टी की क्या बढ़ गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ कहा जा रहा है कि केजरीवाल जेल से ही चलाएंगे सरकार। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार यहां पर तमाम तरह की बातें रखी जा रही है, टिप्पणी की जा रही है। संजय, लेकिन आपके पास आते हुए कैबिनेट को लेकर और क्या जानकारी, डिटेल में जरा बताइए आप। कैविएट एक लाइन का ही होता है जिसमें यह कहा जाता है कि इस संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, इससे संबंधित कोई भी याचिकाकर्ता, कोई भी याचिका कोर्ट में आती है तो कोर्ट कैविएट दाखिल करने वाले का पक्ष भी जरूर सुने। तो ये कैविएट एक तरह का वो है। और दूसरी चीज ये कि वो कोर्ट के आगे बताएंगे, तो ऐसे में ये नहीं होगा कि केजरीवाल अपनी तरफ से जो भी दलीलें दें उसकी काट करने वाला कोई नहीं हो, ईडी वहां मौजूद रहेगी। और दूसरा, कई कानून के जानकारों से हमने बात की, क्या जेल से सरकार चलाना मुमकिन है? उन्होंने कहा मुमकिन तो है, लेकिन बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि वहां हर एक फाइल पर दस्तखत करने के लिए, हर एक फाइल आने जाने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जब और ऐसे भी केजरीवाल सरकार में तो हमने देखा दिल्ली में कभी सत्रावसान होता ही नहीं है, विधानसभा का सत्र चलता ही रहता है। हर 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद यहां विधानसभा का सत्र चालू हो जाता है और उसमें कोई भी छोटी बड़ी चीजें, कोई मतलब जिसके कहते सुनियोजित ढंग से नहीं चलता, बिल्कुल लगातार चलता रहता है। तो ऐसे में हर चीज के लिए अदालत जाना। एक और बड़ी खबर आ रही है संजय, उसके बाद मैं फौरन आती हूं आपके पास। अरविंद केजरीवाल के घर पर छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जब कल ईडी की टीम शाम के 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची थी और उसने सर्च किया घर का, तो कई अहम सबूत उसको मिले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए। मुनीश, इस बाबत क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह के सबूत, दस्तावेज बरामद किए गए हैं ईडी की टीम की ओर से? मुनीश के पास हम चलेंगे। आपको बताते चले, आपके कई गोवा के उम्मीदवारों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं, अब कड़ियों को आपस में जोड़ा जाएगा। ईडी आज कोर्ट में कई सबूत भी पेश करने वाली है, जिसके बाद 10 दिनों की कस्टडी यहां पर मांगी जाएगी। आम आदमी पार्टी, आपको बताते चले कि इसके पहले संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा की गवाही पर अक्टूबर 23 में ही ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। संजय सिंह के जरिए ही अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। शराब नीति का मसौदा तैयार करने और अहम सबूत मिटाने के आरोप लगे। फिर केजरीवाल की कल गिरफ्तारी भी। मुनीश, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह के दस्तावेज अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी की टीम ने बरामद किए हैं? मुनीश, 1 मिनट। 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 1
जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। कल जब ईडी छापेमारी कर रही थी, उस छापेमारी के दौरान ईडी को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिन्होंने ईडी अधिकारियों के भी होश फाख्ता कर दिए। एक 150 पेज का डॉक्यूमेंट ईडी ने कल सीज किया है अरविंद केजरीवाल के घर से, और ये जो डॉक्यूमेंट था, जो 150 पन्ने का जो पूरा डॉक्यूमेंट था, इसमें 2 अधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई थी। ये 2 अधिकारी जो है उनके नाम भी हमें पता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम अपने दर्शकों तक उनका नाम नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोनों ही एक स्पेशल डायरेक्टर के रैंक पे हैं और एक जॉइंट डायरेक्टर के रैंक पे हैं। एक जो अधिकारी हैं वो खुद अरविंद केजरीवाल के घर पर उस वक्त मौजूद थे गिरफ्तारी के वक्त में, तो जॉइंट डायरेक्टर लाइन के जो ऑफिसर है उनका भी नाम वहां पर था। अपने आप में चौंकाने वाला बात यह है चित्रा यहां पर कि अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको पता है कि किसी के बारे में गलत तरीके से जानकारी जुटाना, इलीगल स्नूपिंग करना, ये सारी की सारी चीजें गलत होती हैं। लेकिन अब 150 पन्ने की जो ईडी को दस्तावेज मिला है उसको सीज कर लिया गया है। पंचनामा में भी उसका मेंशन किया गया है, और अब वो ईडी के बड़े अधिकारियों को भेजा जाएगा कि इसमें आगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। कुछ ईडी सूत्रों से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो दस्तावेज मिले हैं उसमें उनके नाम पता से लेके तो कई ऐसी जानकारियां थी जो कि उनके लिए भी काफी परेशान करने वाली थी। कई उसमें गलत जानकारियां भी थी। अब ये जानकारी कौन मुहैया करा रहा था अरविंद केजरीवाल को, क्या वजह थी कि वो इस तरह की जानकारी इकट्ठा करे थे, ये सब कुछ अब जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा है किसी घर पे छापेमारी हो और ईडी अधिकारियों के खिलाफ में दस्तावेज बनाए जा रहे हों, इस तरह के कोई दस्तावेज मिले हों। तो ईडी अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करने की सोच रहा है, और इसी वजह से ईडी के जो बड़े अधिकारी हैं उन तक इस मामले को पहुंचाया गया है, दस्तावेज को सीज कर लिया गया है। और क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई की जाए या ना की जाए, इसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मुनीश ने अहम जानकारी दी।